चलिए आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर छपरा में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। छपरा में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 35 जा पहुंचा। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 30 लोगों की मौत, लेकिन देखिए धीरे धीरे एक के बाद एक और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आपको ये जानकारी दे दें, इस पूरे मामले में अब तक 35 लोगों की जान चली गई। शराब कांड में एक्शन, अधिकारियों पर गाज भी गिरी है, एक्शन लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार में काबा, ये क्या बिहार में चल रहा है? क्योंकि एक तरफ जहां शराबबंदी है तो वहीं पर आप देखिए कि इस तरह की जब खबरें निकलकर सामने आती है तो जाहिर तौर पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो जाती। नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा था, आपको हम सुनवाते हैं। कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराबबंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है। तो ये आपने सुन लिया नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा गया। कहा कि लोगों को खुद सावधान रहने की जरूरत है, लोगों को शराब नहीं पीनी चाहिए। नसीहत मुख्यमंत्री ने अब दे दी है लोगों को। सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने महिमा। और देखिए शराबबंदी है, और कल भी हमने देखा था किस तरीके से एक मंत्री साहब है, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि कानून बनते हैं लेकिन कानून टूटते भी हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री साहब ने इस बात का जिक्र किया कि आपको खुद सचेत रहना होगा। छपरा शराब कांड में बड़ी कार्रवाई, इसी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। एसडीपीओ मंढौरा का तबादला कर दिया। बशरा के एसएचओ रितेश मिश्रा सस्पेंड, सिपाही विकेश तिवारी भी सस्पेंड किए गए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब एक्शन अधिकारियों पर लिए जा रहे हैं। देखिए बिहार में छपरा में शराब कांड हुआ, शराब में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पहले खबर सामने आई 7, फिर 12, फिर 15, फिर 17, और ये आंकड़े ऐसे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता अस्मित सिन्हा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। अस्मित, अब तक इस पूरे मामले में 35 लोगों की जान जा चुकी है, और बड़ी खबर अब ये भी निकलकर सामने आ रही, कुछ अधिकारियों पर एक्शन लिए गए। क्या कुछ निकलकर सामने आया, पूरी खबर को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, फिलहाल जो है छपरा के मसरक में स्थितियां बेकाबू हो गई हैं और लगातार जो है यहाँ पर पेशेंट्स पहुँच रहे हैं। और अभी भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। मसरक का ये प्राथमिक केंद्र है और यहाँ पर अभी जिस पेशेंट को लाया गया, ये कहा गया कि कल बारात में शराब पीने के बाद से तबीयत और स्थितियां बिगड़ने लगी और ये एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। आँख की रोशनी चले जाने की बात कही जा रही है। परिजनों से हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कल जब ये बारात से बाहर आए थे, निकल के घर पहुंचे थे, तो वहां हमने इनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ था। पेशेंट ने बताया कि कल शराब का सेवन किया था हमने और अब आंख की रोशनी जा रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे अस्पताल ले जाया जाए। और स्थितियां देखिए, ये पहली तस्वीर। अब हम आपको दूसरी तरफ ले चलेंगे और वहां भी दिखाएंगे कि वहां पे क्या स्थितियां हैं। देखिए पूरी तरह से जो है इस अस्पताल में जो है किस तरह की स्थितियां हैं। यहाँ पर एक और पेशेंट को लाया गया, यानी कि लगातार जो स्थितियां हैं बेकाबू हो रही हैं और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरह से एक और पेशेंट को यहाँ पर लाया गया है। ये जहरीली शराब से लगातार मौत के आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। और देखिए किसी के आंख की रोशनी जा रही है तो किसी को अन्य समस्या हो रही है, कई जान जा चुकी है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 50 से अधिक लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। बिल्कुल अस्मित देखिए तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आज तो शराब बंदी है, लेकिन शराब बेच कौन रहा है? मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि देखिए आपको खुद पहले सचेत होना होगा, क्योंकि हमने तो कानून लागू कर दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अवैध तरीके से शराब बेच रहे हैं। तो आपको खुद यहां पर अलर्ट रहना होगा और आपको ऐसी तमाम चीजों से दूरी बनाकर रखनी होगी। लेकिन जरा ये भी बताइए कि वहां पर कितनी टीमें मौके पर मौजूद हैं जो लगातार देखरेख में लगी हुई हैं, एक्शन में लगी हुई हैं?
बिल्कुल, देखिए प्राथमिक केंद्र में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और जितने पेशेंट्स लाए जा रहे हैं उन लोगों को इलाज किया जा रहा है, तुरंत एडमिट किया जा रहा है, अलग से भी डॉक्टर्स की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अभी स्थितियां देखिए इस तरह है कि जितने पेशेंट्स हैं, एक पेशेंट्स को डॉक्टर देख रहे हैं, दूसरे पेशेंट तुरंत पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थितियां भयावह है और मौत के आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश करके हम आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 30 मौतें हुई, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि मौत के आंकड़े काफी बढ़ रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कितने लोगों की जान गई? देखिए, जो आप 30 बोला है, 30 का आंकड़ा तो कल पार हो चुका है। आज का आंकड़ा आप 70 अबव जाइए। हाँ, उससे ज्यादा मौतें हो चुकी है। कैसे? और हर एक 5 से 10 मिनट पर रोगी आ रहा है। अभी यहाँ देखे होंगे, हर एक से 5 से 10 मिनट पर एक रोगी आ रहा है। ये बताइए कि जहरीली शराब की बात हो रही है, लेकिन कैसे सेवन किया गया? कोई कह रहा है टैंकर की बात, कोई कह रहा है शराब मिलता है, बारात में कोई शराब पी रहा है। टैंकर कटा है और शराब होम डिलीवरी हो रहा है। बारात का कोई यहाँ मैटर नहीं है। यहाँ शराब का टैंकर कटा हुआ है और वेंडरों के द्वारा बांटा गया है और उन्हीं के द्वारा जहाँ जहाँ शराब गया है वहाँ लोग पी के मर रहे हैं। पिलाया जाता भी है दारू बहुत यहाँ पिलाया जाता है, पिया जाता है, बेचाता है, सब काम होता है। दारू का मुख्यालय है मशरफ। मुख्यालय है ये। देखिए, ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कहा यह जा रहा है कि अगर उस वक्त भी कार्रवाई हुई रहती, लोगों को सचेत किया जाता, तो इस तरह की घटना सामने नहीं आती। और मसरक के प्राथमिक केंद्र में एक के बाद एक मरीज लाए जा रहे हैं, किन्हीं के आंख की रोशनी जा रही है। तो लगातार देखिए अलग, देखिए इस बार फिर से पेशेंट्स लाए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से जो है, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मसरक का ये प्राथमिक केंद्र और दूसरे पेशेंट को लाया गया। ये देखिए, इनकी भी आंख की रोशनी जो है वो कम दिखाई दे रहा है और ये बता रहे हैं कि परेशानी है और अस्पताल में एक पे एक पेशेंट, डॉक्टर की टीम की व्यवस्थाएं की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि और डॉक्टर्स की टीम को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा ताकि एक एक पेशेंट को ठीक तरीके से देखा जाए। स्थिति और ज्यादा गंभीर लगातार होती जा रही है, क्योंकि आंकड़े लगातार मरने वालों की भी बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी हैरान कर देने वाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को खुद सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बड़ा सवाल है कि कौन कौन से विभाग के नाक के नीचे सब चल रहा है। क्या अधिकारियों को पहले से इसकी भनक नहीं होती? देखिए, दरअसल अधिकारियों से बात करने की कोशिश जब की जाती है तो ऑफ कैमरा वो बहुत बात बताने को तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, कई दिनों से इस बात की जानकारी होती है लेकिन बावजूद इसके एक्शन नहीं लिया जाता है। थाना की मिली भगत होती है जिसके कारण ये तमाम तस्वीरें आज निकलकर सामने आती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि वो बिहार में शराबबंदी कानून ठोस तरीके से चलाएंगे और किसी भी कीमत पर शराबबंदी कानून बिहार में नहीं खत्म होगा। लेकिन बताइए, अगर ये तस्वीरें निकल के आ रही हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो क्या बिहार में ये शराबबंदी कानून कितना ठोस तरीके से लागू है? क्या शराब नहीं बेचे जा रहे हैं? यहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोग आक्रोश में हैं, आक्रोशित है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल शराब हमेशा मिल रहा है, होम डिलीवरी किए जाते हैं, वहाँ पे लोगों को घर घर पहुँचाया जाता है शराब। मशरक एक अड्डा ऐसा बना है देखिए, जो लोग मौके पर मौजूद हैं, जब आप उनसे बात की तो वो ये स्वीकार रही हैं कि हाँ, हमारे सामने ही शराब डिलीवरी होती है। तो क्या वो लोग प्रशासन के पास नहीं पहुंचते? क्या शिकायत नहीं करते? और अगर शिकायत करते तो क्यों एक्शन कोई टीम नहीं ले पा रही है? क्या उनके ऊपर किसी का संरक्षण है, किसी का दबाव है? क्या बिल्कुल, देखिए दबाव की बात जरूर आती है। अगर एक्शंस की बात आप बात करें कि एक्शंस आखिर क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि एक्शंस की बात करें, देखिए पटना पुलिस की बात करें तो पुलिस अगर इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि क्या होम डिलीवरी होते हैं वहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाती ठीक तरीके से, क्या उन लोगों को नहीं पकड़ा जाता, ये तमाम बातें कहा जाता है। लेकिन स्थानीय लोग ये कहते हैं कि अगर होम डिलीवरी हो रहे हैं, घर घर शराब मिल रहा है, वहां पर जा करके लोगों को शराब पहुंचाया जा रहा है, ऐसे ऐसे शराब पिए जा रहे हैं जहां पर लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेवार पुलिस है और पुलिस के संरक्षण में ही ये होता है। ये बड़ी जो बड़ा आरोप है वो लगाया जा रहा है। क्या लगता है आप लोगों की, पुलिस प्रशासन जो है वो उसकी मिलीभगत है इसमें? आप लोग बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? शराब तो यहाँ जहाँ चाहिएगा वहाँ मिल जाएगा। पैसा चाहिए, केवल चाहिए पैसा खर्च करने पैसा का जरूरत है, पैसा का जरूरत है। जब अभी चाहिएगा अभी मिल जाएगा। पैसा केवल खर्चा कीजिए, शराब आपको कहीं भी मिल जाएगा। एक सवाल ये भी है, देखिए एक और पेशेंट मेरे सामने जो है वो भी यहाँ पे लाए गए। तो ये तस्वीरें हैं इस वक्त, देखिए लगातार जब मैं इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़ा हूं तो मेरे सामने जो है 5 पेशेंट कंटिन्यूअसली पहुंचे हैं प्राथमिक केंद्र और उन सभी की हालात जो हैं
क्या स्थितियां हैं, क्या बनी है, किसी को पानी चढ़ाया जा रहा है, किसी को सलाइन चढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्थितियां किस तरह हैं आप वो समझ सकते हैं देख कर ही कि किस तरह से एक एक मिनट में एक एक पेशेंट्स को लाया जा रहा है। और जो पुलिस की मिलीभगत, जो स्थानीय लोग बताते हैं कि पुलिस की मिलीभगत है, इसमें पुलिस को पता होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। इसके पहले भी अगर पुलिस को पता होता और कार्रवाई होती तो शायद आज इतने लोगों की जान नहीं जा पाती। तो ये खबर है कि देखिए लगातार पेशेंट जो है वो लाए जा रहे हैं मसरख के प्राथमिक केंद्र में। बिल्कुल, देखिए, और जैसा कि आपने भी बताया, लोग भी यहाँ पर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत है और कोई विभाग के अधिकारी उस वक्त एक्शन नहीं लेते, फिर बड़ा आंकड़ा सामने आ जाता है।